में कि एक वोट कितना जरूरी है, एक वोट किसे दें। तो सबसे ज्यादा फ्री की चीजें में ज्यादा इंटरेस्ट है कि दारू डोडा मिठाई और वोट के बदले पैसे लें, क्योंकि हम बोलने के लायक ही नहीं है। वैसे जनता बेवकूफ बनती रहेगी, हमारे हाथ क्यों बंधे हुए हैं। आज नहीं, आने वाले 100 साल तक होती रहेगी, तब तक हम सवाल करना नहीं सीखेंगे। तब इतने खर्चे का तो सरकार परमिशन देती है कि आप खर्चा करो और दिखाओ वो सीमा के अंदर। 60,000 करोड़ रुपए का खर्च किए। इस हिसाब से हर रोज 2 करोड़ रुपए खर्च हो। कितने भू माफिया, गैंग माफिया को कितनी पनाह दी। 4th ग्रेड के चपरासी और एलडीसी की कॉलर ऊपर होते हुए देखिए। विपक्षी सरकार से भी हमारा काम करवा सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारा नेता कैसा हो, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सत्ता जनता द्वारा चुनी जाती है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ताकत जनता के पास होते हुए भी जनता को अपनी ताकत का एहसास नहीं है। और आज भी जनता एक वोट की वैल्यू नहीं समझती। बात को ये कहकर टाल देती है कि हमें तो क्या है, बस एक वोट देना है, चाहे किसी को दो, हमें घर तो रखना है नहीं। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि एक चुनाव में कितने करोड़ों रुपए का खर्च होता है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि एक वोट कितना जरूरी है, वोट किसे दें, हमारा नेता कैसा हो, और एक नेता को चुनने का क्या क्या पैरामीटर हो। इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि एक वोट किसे दें, क्यों दें, कितना जरूरी है, नेता को कैसे चुने, क्या क्या पैरामीटर है, सब कुछ समझेंगे विस्तार से। सबसे पहले तो ये है कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। हम चुनाव के समय हम सब ज्यादातर लोग 15-20 दिन के कार्यालय में जाते हैं, उसे सुधारने की सख्त जरूरत है। हम भारतीय लोगों को एक तो सबसे ज्यादा फ्री की चीजें में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ये 15-20 दिन का फ्री के दारू डोडा मिठाई, खाना पीना, गाड़ी का डीजल, वोट के बदले पैसे, इसी को सबको समझने की, विस्तार से समझने की जरूरत है। क्योंकि एक राजनेता यही चाहता है कि मेरे कार्यालय में सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और खाएं पिएं, फुल खर्चा करें और वोट के बदले पैसे लें। इसके पीछे भी कुछ राज है। इन सब चीजों से राजनेताओं को ये छूट मिल जाती है कि वह अब इलेक्शन के बाद कुछ भी कर सकता है। इसका लाइसेंस हम पहले ही करोड़ों रुपए का खर्चा करा के उसको दे देते हैं कि अब आप घोटाले करो, भ्रष्टाचार करो, आपने जितने पैसे कमाए हैं वो पूरे करो। और हम सब कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम बोलने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमने करोड़ों रुपए का खर्चा पिछले 15-20 दिन में करवाया है। तो एक राजनेता जीतने के बाद एक नहीं बल्कि आने वाले 2-3 चुनाव के पैसा इकट्ठा करेगा और अगले चुनाव में और ज्यादा पैसा खर्च करेगा, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे जनता बेवकूफ बनती रहेगी। तो बेवकूफ बनना एक समझदार बनना है, वो हम पे डिपेंड करता है, आप और हम पे डिपेंड करता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कार्यालय में जाने वाले ज्यादातर लोग संपन्न घर से हैं, जिसके घर पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनता को ये नहीं पता, ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं इलेक्शन के समय, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, ये सब पैसे जनता के हैं। तो इसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। और सारी ताकत जनता के हाथ में है, पर जनता ये समझने की कोशिश नहीं करती है कि सारी ताकत हमारे हाथ में होते हुए भी हमारे हाथ क्यों बंधे हुए हैं। तो आखिर इन सब का क्या इलाज है। तो पहले तो इस तरह के जो कार्यालय हैं 15-20 दिन के लिए खुलते हैं, इसका बहिष्कार कीजिए। और जो भी राजनेता हमारे घर, गांव में, शहर में कहीं भी राजनेता वोट मांगने आते हैं, तो उसे सवाल करना चाहिए। सवाल कीजिए कि आपके पास हमारे विकास के प्रति, हमारे शिक्षा के प्रति, हमारे भविष्य के प्रति आपके पास क्या योजनाएं हैं, और आपकी क्या योजना है, आपका क्या लक्ष्य है, आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं। तो सबसे जरूरी है सवाल करना सीखिए। सब समस्या की एक जड़ है, सवाल नहीं करते हम सब लोग। सवाल करना सीखिए, तभी हमें अच्छा राजनेता मिलेगा। तब तक हम सवाल नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, तब तक इसी तरह हमारी लूट होगी, इसी तरह होती रहेगी। आज नहीं, आने वाले 100 साल तक होती रहेगी, तब तक हम सवाल करना नहीं सीखेंगे तब तक। तो भाइयों, जागरूक बने, समझदार बने। एक वोट सबसे बड़ा निवेश है जो हमें आगे चल के पूंजी के रूप में विकास देगा। राजनेता भाई भतीजावाद की राजनीति, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति, कांग्रेस भाजपा पर राजनीति, गरीब किसानों पर राजनीति तब तक करते रहेंगे जब तक प्रत्येक देश का, प्रत्येक नागरिक इस देश का बजट अच्छी तरह नहीं पड़ेगा। जब तक बजट नहीं पड़ेगा तब तक हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करते रहेंगे, गरीब किसानों पर राजनीति करते रहेंगे, भाजपा कांग्रेस का नाम लेके राजनीति करते रहेंगे और हमें गुमराह करते रहेंगे कि हम हिंदूवादी हैं, हम कांग्रेसवादी हैं, हम ये वादी हैं, हम ये वादी। सारी बकवास है।
तो बजट पढ़ना सीखिए। तो एक चुनाव में कितने करोड़ों रुपए का खर्च होता है, ये हमने वीडियो की शुरुआत में बात की। अब इस पे बात करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवारों के लिए चुनाव पर अधिकतम खर्च 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया है और विधानसभा चुनाव खर्च 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। तो इतने खर्चे का तो सरकार परमिशन देती है कि आप खर्चा करो और दिखाओ बस सीमा के अंदर। लेकिन जो ये आंकड़े हैं ये तो आपको ही पता है कि कितना खर्च होता है। तो पिछले लोकसभा चुनाव की खर्च की बात करें तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट के आधार पर प्रति उम्मीदवार लोकसभा के 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और टोटल अनुमानित लगभग 60,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो 2004 के चुनाव में 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2009 के चुनाव में 20,000 करोड़, 2014 के चुनाव में 30,000 करोड़ और 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़। मोदी सरकार ने 2014 से दिसंबर 2022 तक विज्ञापनों पर कुल खर्च किए हैं 6,491 करोड़ रुपए, यानी लगभग 6,500 करोड़ रुपए। देख लीजिए कितनी बड़ी रकम है। ये आंकड़े सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में पेश किए। इस हिसाब से हर रोज 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं विज्ञापनों पर, हर रोज। अब अंत में ये बात करते हैं कि एक नेता को चुनने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर की बात करते हैं, अगर वह सत्ताधारी दल का नेता है तो पिछले 5 सालों में उसकी सरकार में उसने क्या क्या विकास कार्य किया और अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किया और पिछले चुनाव में किए गए वादे पूरे किए या नहीं किए और उस राजनेता ने कितने घोटाले किए, कितने भू माफिया, गैंग माफिया को कितनी पनाह दी। इन सब बातों को फिल्टर करना बहुत जरूरी है और सत्ता में आने के बाद उसमें पावर की कितना ही गरिमा आई है उसी को थोड़ा जांच करना जरूरी है, क्योंकि हमने सरकारी 4th ग्रेड के चपरासी और LDC की कॉलर ऊपर होते हुए देखी है, तो थोड़ी बहुत तो गरिमा आनी लाजमी है। अगर वो विपक्षी दल का नेता है तो उसने विपक्ष कितनी जिम्मेदारी से निभाया है। ये नहीं कि सरकार के सारे विकास कार्यों पर उसने अंगुली उठाई हो, बल्कि ये कि सरकार के घोटाले और सरकार के भ्रष्टाचार और अन्याय के कितने मुद्दे उठाए हो और अपनी पक्ष की बात रखी हो, अपने क्षेत्र की समीक्षा रखी हो। इस पे भी फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। अगर एक विपक्ष मजबूत हो ना तो सरकार भी अच्छे से काम करती है। अगर वे राजनेता पहले कभी सत्ता में आए हो तो उसने क्या क्या विकास के प्रति कार्य किए हैं और नए भी आए हुए, तो इंसान को देखना है कि इंसान कैसा है, नए की पार्टी को कि ये किस पार्टी से टिकट लेके आया। क्या ये केवल राजनेता है, क्या ये कोई माफिया है जो सिर्फ अपने लाभ के लिए राजनीति तो नहीं करना चाहता। तो इसे अच्छी तरीके से समझे और फिर अपना वोट का निवेश करें। अगर हम एक आम आदमी हैं तो हमें कदापि ये नहीं देखना चाहिए कि ये कौन सी पार्टी से आता है। हमें बस ये देखना है कि हमारे क्षेत्र का सबसे अच्छा इंसान कौन है, चाहे वो किसी पार्टी से, हमें कोई मतलब नहीं है। और अच्छे इंसान को चुन के उस इंसान को वोट दीजिए, क्योंकि वो चाहे उसकी सरकार बने चाहे सरकार न बने, पर वो अगर बनता है ना तो वो विपक्षी सरकार से भी हमारा काम करवा सकता है और विकास करवा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों।